नमस्ते। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट कर रहा है, जिन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा है, वो स्कीमेटिक चेक करना पूरा आता है, लेकिन ये मदरबोर्ड पकड़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता। उन लोगों के लिए ये वीडियो देखिए, एक कंप्लीट मदरबोर्ड कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। पहले आपको चेक करना पड़ेगा, आपको थियोरेटिकल नॉलेज है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। स्कीमेटिक में पहला 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 वोल्टेज कौन सा बनेगा, ये कौन सा, आरटीसी सेक्शन। इसलिए पहले आपको आरटीसी सेक्शन चेक करना पड़ेगा। और क्रिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल, 32.768 हर्ट्ज का, मेगा हर्ट्ज का या किलोहर्ट्ज का, ओके, किलो हर्ट्ज का जो क्रिस्टल रहेगा उसको ढूंढ के पहले चेक करना पड़ेगा, ओके। उसके साथ साथ आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक बोर्ड पकड़ने से, कौन सा टॉप वाला और कौन सा फ्रंट वाला, टॉप और बॉटम, ओके। ये जो रैम स्लॉट रहता है ना प्रोसेसर, इसको कहलाएगा बॉटम साइड और इसको कहलाएगा टॉप साइड, ओके। टॉप में क्या क्या है, एक आईओ है, एक पीसीएच दिया है। एक्चुअली एक ये सेकंड थर्ड जनरेशन का मदरबोर्ड है, इसको लेकर आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ क्योंकि आप फ्रेशर्स है ना, इसलिए। ये आईओ पीसीएच, ये टॉप साइड में, और बॉटम साइड में क्या है, प्रोसेसर, रैम सेक्शन और हार्ड डिस्क का कुछ, ओके। ये लिनोवो का बोर्ड है, डेड में आया था, अभी ठीक हो गया है। और इसमें क्या क्या सेक्शन बनेगा स्टार्टिंग में, देखिए। पहले मैं बोला आरटीसी सेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये आरटीसी सेक्शन, सभी लोग ये कंफ्यूज हो जाता है, ये बैटरी है इसलिए हमको डायरेक्टली 3.3 वोल्ट्स मिलना चाहिए या मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ऑन बोर्ड क्या है, बैटरी लगा हुआ है, प्लस एंड माइनस। ये क्या होता है ना, अभी आप वोल्टेज चेक किया तो आपको कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि ये रिचार्जेबल सेल है। जिस बोर्ड में रिचार्जेबल सेल रहेगा उसमें आपको क्रिस्टल काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रिस्टल काम करने के लिए बेसिक वोल्टेज सेल होना चाहिए, ओके। एक एक में चलेगा, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनमें नहीं चलेगा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको पावर कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पावर अडाप्टर जो है ना, कनेक्ट करके आपको सिर्फ इतना ही चेक करना पड़ेगा, कौन सा कॉइल पे आपको वोल्टेज बन रहा है। पहले कौन सा वोल्टेज बनेगा, कौन सा, PWM सेक्शन। PWM सेक्शन का मतलब क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कौन सा बनेगा, अभी देखिए इसमें क्या आ रहा है, 20 वोल्ट्स आ रहा है। 20 वोल्ट्स कन्वर्ट होके और दूसरा वोल्टेज पे आता है ना, वही बोलेगा PWM सेक्शन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन। जनरली आप थिंक किया तो कौन सा वोल्टेज बनेगा, एक बैटरी का बनेगा, सही ना। आप पावर कनेक्ट करने से आपका बैटरी चार्ज होगा, सही ना। चार्ज कंप्लीट हो रहा तो चार्ज नहीं होगा, वो ख़त्म होगा, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अगर कम्प्लीटली एम्प्टी रहेगा तो आपका जो चार्जिंग लाइट क्या है, रेड या एम्पियर लाइट दिखेगा आपको, कंप्लीट होने से वाइट लाइट दिखेगा। लेकिन लाइट तो दिखेगा ना, लाइट जलने के लिए क्या होना चाहिए आपको, 3 वोल्ट 5 वोल्ट्स का कुछ ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एलईडी का काम 5 वोल्ट से भी होता है और 3 वोल्ट से भी होता है। वो आने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए, 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन। ये 100% आपको ये क्या है, पावर बटन अडाप्टर कनेक्ट करने से और पावर बटन प्रेस से पहले ही आपको बनेगा, कौन सा, 3 वोल्ट्स या 5 वोल्ट्स और बोथ, दोनों आ जाएगा, ओके। क्योंकि एलईडी ब्लिंक होने के लिए, एलईडी काम करने के लिए आपको वो वोल्टेज ज़रूरत पड़ेगा। और एक वोल्टेज क्या है, बैटरी का वोल्टेज ज़रूरत पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, बैटरी का एक PWM सेक्शन और 3 वोल्ट्स का PWM सेक्शन और 5 वोल्ट्स का PWM सेक्शन ऑन होना चाहिए, ओके, ऑन होना चाहिए। पहला कौन सा, क्रिस्टल का, सेकंड कौन सा, PWM सेक्शन का, उसमें कौन सा, पहला बैटरी का, सेकंड वो लाइट आना चाहिए ना, एट ए टाइम हो जाएगा। एट ए टाइम का मतलब एक बार कनेक्ट किया तो आपको लाइट भी जलना चाहिए और ये कम्युनिकेट करने के लिए ये PWM सेक्शन भी होना चाहिए, कौन सा, बैटरी का और 3 वोल्ट्स का और 5 वोल्ट्स का, ओके। PWM सेक्शन हो गया। लेकिन एक कम्युनिकेट करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए
और एक इम्पॉर्टेंट मास्टर एसी का ज़रूरत पड़ेगा। कौन सा है मास्टर एसी? वही है आईओ। आईओ भी काम करना चाहिए ना। काम कब करेगा आईओ? आईओ काम नहीं किया तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, सही ना? आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अब जब कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्ट करने के बाद बैटरी का इन्फॉर्मेशन इसको आना चाहिए। इसके बाद ये डिसाइड करेगा बैटरी चार्ज होगा या नहीं, और कितना टाइम पे ये कंप्लीट होगा, या कितना टाइम तक ये चार्ज होता ही रहेगा, और कितना टाइम तक ये बैटरी का जो PWM सेक्शन आना चाहिए वो डिसाइड करेगा आईओ। इसका मतलब ये हो गया आईओ एक्टिव में होना चाहिए, सही ना? आईओ एक्टिव में ओके, उसको इन्फॉर्मेशन, उसका इन्फॉर्मेशन जो है ना किसके साथ वो कम्युनिकेट करेगा? ये कम्युनिकेट करेगा चार्जिंग आईसी के साथ। चार्जिंग आईसी के साथ चार्जिंग आईसी भी काम करना चाहिए, आईओ भी काम करना चाहिए, 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स का आईसी भी काम करना चाहिए, क्योंकि उधर PWM सेक्शन ऑन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट आईसी होना चाहिए ना। वो आईसी 3 वोल्ट्स का और 5 वोल्ट्स का और स्टब क्या है चार्जिंग आईसी। और वो एक बार आपको पावर मिलने से, स्टेप डाउन एसी में पावर मिलने से आपको मिलेगा LDO, क्या है LDO वोल्टेज 3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स। ओके, LDO वोल्टेज मिलने के बाद ये आईओ काम करेगा सिर्फ LDO वोल्टेज से। मैक्सिमम क्या क्या वोल्टेज इसमें आएगा? 3 वोल्ट्स आएगा, एक पिन में बहुत रेयर केसेस में 5 वोल्ट भी आएगा, और एक में 1.8 भी आएगा। लेकिन याद में रख लीजिए, पहला जो आरटीसी सेक्शन कितना होगा? 3.3 वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा कम भी होना चाहिए। पहला सेक्शन आरटीसी सेक्शन ऑन होने के लिए हमको 3 वोल्ट्स का ज़रूरत है, वो LDO सेक्शन। ओके, LDO सेक्शन का ज़रूरत रहना चाहिए। तो अगर आपका इनबिल्ट क्या है सेल नहीं रहेगा, तब आपको LDO इनबिल्ट होना चाहिए ना। इसलिए एक बार पावर कनेक्ट करने से आपका स्टेप डाउन सेक्शन, कौन सा 3 वोल्ट सेक्शन में सप्लाई आने से इमीडिएटली आपको LDO मिलेगा, 3 वोल्ट्स का LDO मिलेगा। वो LDO का सप्लाई इसमें मिलेगा। 3 वोल्ट्स ऑलवेज या 3 वोल्ट्स LDO, कौन सा भी हो, 3 वोल्ट्स का सप्लाई इसमें होना चाहिए, तब ये काम करेगा। ओके, आपका बैटरी स्टार्टिंग में बैटरी कम करेगा, सही है ना, और LED भी कम करेगा। LED के लिए 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट सेक्शन, और बैटरी के लिए क्या है चार्जिंग आईसी, और क्या है ये आईओ कम करने के लिए LDO और ऑलवेज वोल्टेज। ओके, इसमें मैक्सिमम 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स या 1.8 वोल्ट्स होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आरटीसी का जो क्रिस्टल रहता है ना, इसमें कम्युनिकेट होना चाहिए। और आरटीसी का मतलब, आरटीसी किधर रहता है? आरटीसी एक पार्ट ऑफ पीसीएच का एक पार्ट है। इसलिए पहले जो सेल या नहीं तो 3 वोल्ट्स LDO आने से आपका पीसीएच का एक सेक्शन काम करेगा। पीसीएच में बहुत सारा ब्लॉक्स रहता है, ब्लॉक्स का मतलब एक सेक्शंस रहता है, उसमें कौन सा काम करेगा? पहले काम करेगा आरटीसी सेक्शन। ओके, आरटीसी सेक्शन का सप्लाई किधर से मिलेगा? यही एक क्रिस्टल से। देखिए इधर एक क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल, ये 32.768 किलो हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज नहीं किलो हर्ट्ज का एक क्रिस्टल रहेगा। ये सप्लाई इसमें मिलेगा। ये क्या है? पीसीएच। ओके, पीसीएच को मिलेगा। ये पीसीएच को मिलने के लिए आरटीसी एक्टिव होना चाहिए। आरटीसी आपको 2 तरफ से ऑन होगा, एक बैटरी डालने से, अगर बैटरी नहीं रहेगा तो अडाप्टर कनेक्ट करने से LDO आने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, पहला सेक्शन कौन सा? आरटीसी सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आरटीसी में क्या क्या होता है? आरटीसी सेक्शन में होता है, आरटीसी सेक्शन कौन सा होगा? एक क्रिस्टल का इनपुट, एक क्रिस्टल का आउटपुट, और एक इंट्रूडर रहेगा, और SRTC RST और RTC RST, वो दोनों रीसेट का है, प्राइमरी रीसेट और सेकेंडरी रीसेट। और उसके बाद VRM एनेबल सेक्शन, इतना सारा एक्टिव में हो जाएगा एक बार सप्लाई मिलने के बाद। सप्लाई कौन सा? आरटीसी का सप्लाई। इमीडिएटली ये कम्प्लीटली एक्टिव में नहीं रहेगा, लेकिन पहला एक्टिव में होगा आरटीसी सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों?
ये आरटीसी खराब हुआ तो आपका कोई भी वोल्टेज बनने के बाद भी कुछ काम नहीं करेगा। आपका मदरबोर्ड बार बार रीसेट होता ही रहेगा, नहीं तो नॉट रिस्पॉन्डिंग में होगा। एक बार ऑन हुआ तो दूसरे बार आप ऑन किए तो ऑन नहीं होगा। वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। ओके, पहले क्या चीज़ देखना पड़ेगा, ये क्रिस्टल को देखना पड़ेगा और 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स का स्टेप डाउन आईसी चेक करना पड़ेगा, चार्जिंग आईसी चेक करना पड़ेगा। ओके, इतना ये बेसिक्स है। आगे बढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे कौन सा बेसिक वोल्टेज इसमें बन रहा है। वो जो बेसिक वोल्टेज बनेगा ना उसको कहलाएगा S5 स्टेट। कौन सा? S5 स्टेट। आइए पहले हम चेक करेंगे आरटीसी क्रिस्टल। ओके, आरटीसी क्रिस्टल इधर है। देखिए इसमें 3-4 आरटीसी क्रिस्टल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको चेक करना होगा 32.768 किलो हर्ट्ज का, मेगा हर्ट्ज का नहीं, किलो हर्ट्ज का क्रिस्टल आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ के, क्योंकि आपको तेरे मालूम है ना, इसलिए आपको बोल रहा हूँ ढूंढने के लिए। एक बार ढूंढने के बाद इसमें क्या वेव बनेगा। देखिए अभी तक मैंने कनेक्ट नहीं किया। अगर आपने सीमोस सेल डाल दिया तो आपको इसमें वेव फॉर्म मिलेगा। इनपुट और आउटपुट में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे। देखिए कनेक्ट नहीं है अभी। डीएसओ चेक कीजिए। डीएसओ में चेक करने के लिए आपको प्रॉब को 10x में रखना चाहिए। 10x इधर एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट 1x ही है। आइए देख लेंगे अभी एक्चुअली इसका इंटरनल बैटरी चार्ज हो गया या नहीं होगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम पावर कनेक्ट करके चेक करेंगे, क्योंकि 3VL LDO है ना, 3VLP वो इसमें आना चाहिए। इसमें आने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए DSO, एक बार DSO चेक कीजिए। मैं चेक कर रहा हूँ एक जगह पे। देखिए हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाला सीमोस सेल है। ओके, अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए पावर सप्लाई अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट किया। अभी हम चेक करेंगे क्या, क्रिस्टल देखिए एक साइड पे आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा 32.768 किलो हर्ट्ज का ये क्रिस्टल है। लेकिन आपको एग्जैक्टली वही आना चाहिए या ऐसा कुछ रूल नहीं है। 32.7 रहता है ना, उससे भी कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 32 पॉइंट जो है ना वो 100% पक्का होना चाहिए। उससे अगर कम रहेगा तो आपको ये पर्टिकुलर क्रिस्टल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम करता रहता है ना, कम्युनिकेट करता रहता है, इसलिए आपको लास्ट जो 0.75 कुछ रहता है ना वो चेंजेस होता ही रहता है। ओके, क्लियर। देखिए आरटीसी क्रिस्टल का कुछ इश्यू रहने से क्या होता है, आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होता, बार बार हैंग होना, नहीं तो रीस्टार्ट होना, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसलिए आपको क्रिस्टल को रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए 32.7 या 32.6 ऐसा आ रहा है। ये गुड है एक्चुअली काम करने के लिए। और दूसरा जगह पे हम चेक करेंगे, अरे या नहीं, देखिए दूसरा जगह पे क्लियर है वेव फॉर्म कम्प्लीटली क्लियर है। 32.7 से ज़्यादा है। एक बार 32.7 और 32.8 भी आ रहा है इसमें किलो हर्ट्ज। ड्यूटी साइकिल 50% या 51% वेरी हो रहा है। देखिए ये क्लियर, ये इनपुट या आउटपुट आपको स्कीमेटिक चेक करने से ही आपको पता चलेगा। ओके, इधर एक साइड पे आपको ऐसा आना चाहिए और दूसरे साइड पे आपको ऐसा आना चाहिए। क्लियर, ऐसा था क्रिस्टल चेक करने का तरीका। क्या करना पड़ेगा, आपका डीएसओ का जो प्रोब रहता है ना, प्रोब में 10x रखना चाहिए और इसमें 1x ही रहना चाहिए। क्लियर। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, एक साइड पे आपको कर्व रहेगा, इधर कट रहेगा, और दूसरा साइड पे क्लियर वेव फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। देखिए पहले मैं क्या किया, पावर सप्लाई नहीं दिया था, लेकिन वो जो रिचार्जेबल सेल नहीं रहता था, नॉर्मल सेल रहता था, आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। 3 वोल्ट्स रहेगा तो 100% ये वेव फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, इनपुट और आउटपुट। अगर सेल 0 रहेगा तो 0 वोल्ट्स रहेगा तो आपको
अडाप्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अडाप्टर कनेक्ट करने से क्या होगा, आपको 3 VLP जो LDO वोल्टेज है ना स्टेप डाउन IC से आपको मिल जाएगा, तब ये क्रिस्टल काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। आपको 3 वोल्ट्स LDO आने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है तो आपको क्रिस्टल चेंज करना पड़ेगा। अगर ये क्रिस्टल काम कर रहा है लेकिन 32.7 से कम, 32 या 31 या 30 ऐसा आया है तो आपको क्रिस्टल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ठीक से नहीं दे रहा है। फ्रीक्वेंसी 32 पॉइंट से ज़्यादा ही मिलना चाहिए। क्लियर? ऐसा तरीका था क्रिस्टल चेक करने का। अभी हम चेक करेंगे SRTC रीसेट। रीसेट किधर मिलेगा? आपका मदरबोर्ड में। अभी मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये मदरबोर्ड में यूजुअली क्या होता है ना, रैम स्लॉट के नीचे रहेगा, रैम स्लॉट के नीचे आएगा एक एक बार। ये कंपलसरी नहीं है, रैम स्लॉट के नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, इधर CLRP कुछ लिखा है ना, इधर आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? 3.3 वोल्ट्स आ रहा है या नहीं करके, वो रीसेट का वोल्टेज इनेबल में होना चाहिए। ये चेक करने के लिए फिर से आपको 1x में रखना चाहिए प्रोब। अभी हम DSO में चेक करेंगे हमको मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अभी आपको ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, इसलिए मैं ऑटो मोड में जाता हूँ। ऑटो मोड में जाने के बाद हमको मिला ये पर्टिकुलर बॉक्स 1x में मिला, और इधर धीरे धीरे कम हो रहा है वोल्टेज। ठीक है, 1.3 हो रहा है, क्योंकि ये रिचार्जेबल सेल है ना CMOS, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक बार पावर कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं पावर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए अभी कनेक्ट किया, कितना आ रहा है मुझे, देखिए 3 वोल्ट्स मिल रहा है ना, 3 वोल्ट्स देख लीजिए एक बार। 3 वोल्ट्स मैक्सिमम, मिनिमम 2.9 वोल्ट्स। और एक रीसेट कौन सा, ये प्राइमरी हो गया, और एक सेकेंडरी में मिल रहा है या नहीं चेक करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी में मिल रहा है वोल्टेज, कितना वोल्टेज, 3.0 और 2.9। क्लियर? ये था पहला वोल्टेज चेक करने का तरीका, एक क्रिस्टल का और एक रीसेट का बन रहा है या नहीं। अगर ये रीसेट, देखिए ये रीसेट 3 से कम रहता तो वो आपका काम, मदरबोर्ड में कुछ इशू, कम का मतलब कितना है, 1.0 से कम रहेगा तो 0.8 ऐसे मिल रहा है तो ये 100% ये मदरबोर्ड का इशू हो सकता है। एक क्रिस्टल का इशू हो सकता है, नहीं तो उस सेक्शन RTC सेक्शन का इशू हो सकता है, नहीं तो आपका मदरबोर्ड ही प्रॉब्लम है। ओके, दूसरा कोई भी वोल्टेज आने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको मदरबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा केसेस होता है, फाइनल स्टेज में मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड मत कीजिए। पहला जो बेसिक काम जो डायोड रहता है ना RTC सेल से, डायोड और 3 वोल्ट से VLP, उसका जो पाथ रहता है ना, पहले शार्ट चेक कीजिए। शार्ट कुछ भी नहीं रहेगा तो फाइनल आप डिसाइड कीजिए। अभी आपको चेक करना पड़ेगा, RTC के बाद चेक करना पड़ेगा CLR वोल्टेजेस। CLR वोल्टेजेस सही रहेगा तो आपका चार्जिंग IC ओके। चार्जिंग IC का काम क्या होता है, वो जो CLR तक वोल्टेज आने के लिए रोकना या कंटिन्यू करना वो डिसाइड करेगा। ओके, हमको अभी चेक करना पड़ेगा कौन सा, CLR वोल्टेजेस। पहले CLR कौन सा रहेगा, टोटल 2 CLR रहेगा, एक बैटरी के लिए और एक नॉर्मल B+ के लिए। ओके, इधर एक CLR आपको दिखाई दे रहा है ना, PR302, PR302, देखिए ये वाला। ओके, इधर हम एक बार चेक करेंगे, और दूसरा इधर दिया है बॉटम साइड पे PR320, ये बैटरी का है। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे कॉइल का। पहले हम चेक करेंगे CLR ओके रहने से आपका B+ मदरबोर्ड में जो वोल्टेज आता है ना वो सभी सही है। ओके, मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ पावर सप्लाई, इधर है। अब DSO चेक कीजिए, DSO में वो सिग्नल आएगा या डायरेक्ट वोल्टेज आएगा पता चलेगा। कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से ही आपको स्टार्टिंग वोल्टेज मिल सकता है। कौन सा, अभी मैं चेक कर रहा हूँ PR302। अभी इसमें चेक करने के लिए ग्राउंड कनेक्ट किया DSO का। अभी CLR के वोल्टेज बन रहा है, लेकिन
ज़्यादा हो गए ना बॉक्स, इसलिए हमको ये जो चैनल है ना वोल्टेज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखिए ये बॉक्स जो रहता है ना, बॉक्स का वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो हमको दिखेगा। एक बॉक्स में 10 वोल्ट्स किया, 10 वोल्ट्स करने से हमको 20.5 वोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 ठीक है, ये नहीं है, ये इसमें मार्क है एक्चुअली। दो बॉक्स, सिर्फ दो बॉक्स में आपको, एक बॉक्स में 10 और एक बॉक्स में 10, टोटल 20 वोल्टेज मिल रहा है। ओके, इधर मैक्सिमम 20 वोल्ट्स। एक CLR का वोल्टेज 20 वोल्ट्स मिल रहा है, तो दूसरा जो क्या है बैटरी का कितना मिल रहा है वो भी हम चेक करेंगे DSO के मदद से। अभी DSO कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट किया। मैं DSO इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ, ये वेव फॉर्म बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा उसको चेक करने के लिए। देखिए कितना वोल्टेज, मैक्सिमम 3 वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब ये बैटरी का जो क्या है PWM सेक्शन भी काम कर रहा है हमारा, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए ना, ये वोल्टेज इधर से मिल रहा है। ओके, उसका मतलब इसका कॉइल भी काम कर रहा है। चेक करेंगे कॉइल भी बाद में। अभी देखिए 3 वोल्ट्स मैक्सिमम मिल रहा है। ओके, कॉइल का सेक्शन नेक्स्ट रखेंगे। देखिए ये बैटरी का कॉइल है PWM सेक्शन, ये भी काम कर रहा है 3 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हो गया हमारा चार्जिंग IC सही है। ओके, और भी कॉइल्स है, कॉइल सेक्शन पे आएंगे नेक्स्ट स्टेप। पहला सेक्शन में हमको CLR चेक किए, चेक करने के बाद हमको ये कंफर्म हो गया B+ जो वोल्टेज VB रहता है ना, पूरा का पूरा सही है। अभी हम चेक करेंगे कॉइल का वोल्टेजेस। इसमें कितना कॉइल्स है देखिए, 1 काउंट करेंगे, 2 और 3 4 5 इधर रहेगा कुछ। ओके, 5 6 इधर, 6 7 8 9, लगभग 8 से 10 या 11 कॉइल्स इसमें रहेगा। देखिए पूरा का पूरा जो कॉइल्स रहता है ना, कॉइल्स का मतलब होता है PWM सेक्शन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा जो इनपुट वोल्टेज कितना रहेगा, 20 वोल्ट्स रहेगा। इसको कम करके फाइनल वोल्टेज इस कॉइल के जो आउटपुट कैपेसिटर रहता है ना, उसके द्वारा हमको कंप्लीट आउटपुट लो करके मिलेगा, स्टेप डाउन करके मिलेगा। सभी जो PWM सेक्शन ये स्टेप डाउन होता है, लेकिन 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स को कुछ लोग स्टेप डाउन कहलाता है। ओके, कहते हैं। ओके, अभी हमको क्या चेक करना पड़ेगा, कॉइल का सेक्शन। कॉइल का इनपुट में क्या होता है, कॉइल का आउटपुट में क्या होता है, हम DSO में चेक करेंगे। पहला हम चेक करेंगे इधर से। ओके, इधर से चेक करना है तो हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पावर सप्लाई। अब DSO चेक कीजिए एक बार, क्या मिलेगा आपको DSO में। DSO कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं पावर ऑन नहीं किया हूँ अभी तक। पावर ऑन करने से पहले आपको कॉइल का वोल्टेज क्या मिलेगा। एक कॉइल में मैं चेक कर रहा हूँ 3 वोल्ट्स, और उसी दूसरे सेक्शन में भी 3 वोल्ट्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये बैटरी कॉइल है। ओके, बैटरी का कॉइल है। और दूसरा कॉइल भी हम चेक करेंगे। हमको एक कॉइल मिला, ये क्या है, PL302 बैटरी को हो गया, और PL302 हो गया ना। अभी 402 401 है क्या, हाँ 401 और 402 चेक करेंगे। ये वाला नेक्स्ट वाला ये कॉइल है। देखिए DSO इसमें रखा हूँ। DSO एक बार चेक कीजिए क्या मिल रहा है आपको। एक बार ये देखिए, ये वेवफॉर्म को थोड़ा डिक्रीज़ कर रहा हूँ। टाइम, जो टाइम है ना, टाइम को डिक्रीज़ करने से आपको क्या मिल रहा है। देखिए ऐसा वेव आपको एक साइड पे मिलेगा। एक साइड पे मैं प्रोब रखा हूँ, एक साइड पे आपको ऐसा मिलेगा। यही इसी को कहलाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये क्या करेगा, 20 वोल्ट्स को कम करके मैक्सिमम दिखाई दे रहा है 20 वोल्ट्स। ठीक है, एक साइड पे आपको 20 वोल्ट्स मिल रहा है, कम करके आपको क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। देखिए
ये एक साइड पे मैं ये रखा हूँ, दूसरे साइड पे रखने से क्या हमको मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है वोल्टेज, मैक्सिमम 3.5 और मिनिमम 3 वोल्ट्स मिल रहा है। यही है मेजर डिफरेंस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। एक साइड पे आपको मिलेगा आउटपुट में आपको मिलेगा 3.5 सेक्शन, और इनपुट में जो पल्स रहता है ना वो मिलेगा आपको 20 वोल्ट्स। ठीक है, 20 वोल्ट्स मैक्सिमम, मिनिमम आपको 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम आपको आउटपुट में चेक करना पड़ेगा। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन नॉर्मल मल्टीमीटर में आप चेक करने से आपको 3.3 वोल्टेज मिलेगा। मैं अभी आउटपुट चेक कर रहा हूँ, कॉइल का आउटपुट आपको 3.5 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया आउटपुट में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको कम नहीं मिलेगा। ये जो मैक्सिमम होता है ना, ये प्योर डीसी का होता है, प्योर डीसी का होता है 3.5 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हो गया, ये पर्टिकुलर कॉइल जो है ना, कौन सा, ये वाला PL401 3.3 वोल्ट्स का हो गया। और इसके सामने ही 402 है, इसको हम चेक करेंगे। एक साइड पे हम चेक कर रहा हूँ, देखिए DSO क्या कर रहा है, 20 वोल्ट्स दिखाई दे रहा है। फिर से मैं रख रहा हूँ, देखिए इसका इनपुट जो है ना 20 वोल्ट्स आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जो एक मिनट फिर से मैं रख लेता हूँ। ये जो हाई लो मॉसफेट का काम जो रहता है ना, मैं बताता हूँ एक्चुअली, उसमें आपको 20 वोल्ट्स मिलना चाहिए 100%। उसको जो इनपुट रहता है ना मॉसफेट का, वही वोल्टेज मिलना चाहिए। इसका आउटपुट में मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए आउटपुट में 5.5 मिल रहा है, मिनिमम 4.5 और मैक्सिमम 5.5। इसका मतलब एवरेज हो गया 5.1 मिलेगा आपको। ये प्योर डीसी का है। ऐसा ही पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या करेगा, 20 वोल्ट्स को, आपका जो 20 वोल्ट्स को 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए एक आईसी होना चाहिए, थ्रू आईसी क्या करेगा, ये जो हाई लो मॉसफेट का ऑन एंड ऑफ का टाइम जो रहता है ना, टाइम को चेंज करके आपको ये पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज दे देगा। ओके, अभी हमको क्या मिला, एक कॉइल में बैटरी का मिला, और दूसरा कॉइल में 3 वोल्ट्स का मिला, और तीसरा कॉइल में 5.5 वोल्ट्स का मिला, मीन्स इसका 5.1। DSM में आपको थोड़ा ज़्यादा ही दिखेगा, लेकिन जो मल्टीमीटर रहता है ना उसमें आपको कम ही मिलेगा। ठीक है, और एक कॉइल है, ये रैम सेक्शन का है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको अभी, क्योंकि ये स्टैंड बाय नहीं है। ओके, ऐसा ही दूसरा कॉइल में मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक स्टेज रहता है। पहले मैं बोला S5 स्टेज में कौन सा कॉइल एक्टिव में होगा, एक कॉइल ये बैटरी का है। ओके, ये बैटरी का है। अभी दूसरा कॉइल 3.3 का, और तीसरा कॉइल 5.5 का, मीन्स 5.1 का। ये 3 कॉइल पहले एक्टिव हो जाएगा। पहले जो आईसी, कौन सा आईसी एक्टिव में होगा, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी एक्टिव में होने से आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। सेकेंड आईसी, बैटरी चार्जिंग आईसी के बाद एट ए टाइम सभी होगा, क्योंकि ये सभी कनेक्टेड है, 3.3 और 5.5। एक एक टाइम पे क्या होता है, 3 और 5 का एक ही आईसी रहता है, लेकिन ड्यूअल चैनल रहेगा। ड्यूअल का मतलब एक चैनल में आपको 5.1 मिलेगा, दूसरे चैनल में आपको 3.3 वोल्टेज मिलेगा। अभी आपको पता चला ना, कॉइल वोल्टेज S3 स्टेज नहीं, S5 स्टेज में क्या क्या बनेगा, एक बैटरी का, एक 3.3 का, और एक 5.1 का। ये कैसे बनेगा, आपको स्कीमेटिक देखना पड़ेगा। स्कीमेटिक में आपको ये आईसी का इनेबल मिलना चाहिए। इनेबल कहाँ से कहाँ मिलेगा, आप डीप सेक्शन मिलेगा ना, डीप सेक्शन का एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको कम्प्लीटली बताता हूँ, नहीं तो इसी वीडियो में बताता हूँ, टाइम मिलेगा तो। ओके, एक बार उस आईसी का इनेबल मिलेगा तो ये 3.3 और 5.5 और ये चार्जिंग आईसी का कॉइल आउटपुट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉइल का इनपुट में आपको 20 वोल्ट्स दिखेगा। वो 20 वोल्ट्स आउटपुट में क्या होगा, पर्टिकुलर रिक्वायर्ड वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा, अगर आपको 5.1 चाहिए तो 5.1 मिलेगा, 3.3 चाहिए तो 3.3 मिलेगा। ओके, अभी कॉइल वोल्टेज क्लियर S5 स्टेज में बिफोर प्रेसिंग पावर बटन कॉइल का वोल्टेज इतना ही था।
अब बारी आती है किसका, आईओ का। आईओ एक्टिव में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? देखिए, ये आईओ से ही आपका बैटरी चार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, आईओ का एक पार्ट आपको पावर बटन में भी ही मिलेगा। पावर बटन पे आपको 3 वोल्ट मिल गए तो ये 100% एक्टिव स्टेज में है। देखिए क्या होता है ना कि एक बार फ्रेशर ने एक बार ये पिन जो है ना, ये चेक करने के जो चक्कर में ये शॉर्ट कर दे देता है। इसलिए आपको एक इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। ये जो पावर ऑन करते हैं ना, वो पावर बटन का जो पिन स्कीमेटिक में चेक कीजिए, आपका कौन सा पावर बटन का पिन है वो आपको चेक करना पड़ेगा। सिर्फ ये चेक करने से आपको ये कंफर्म हो जाएगा ये आईओ एक्टिव में है। ओके, मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए अभी पावर कनेक्ट कर रहा हूँ, किया। अभी ये जो पावर बटन में ये ग्राउंड है और ये सप्लाई का है। देखिए कितना आ रहा है, डीएसओ में चेक कीजिए कितना आ रहा है, 3.3 वोल्ट्स मिल रहा है या नहीं। और दूसरा लीड का भी हो सकता है, लीड का भी 3.3 वोल्ट्स, और जो मैक्सिमम पावर सप्लाई आ रहा है 5 वोल्ट्स का। ओके, इसका मतलब ये हो गया, ये एक्टिव में है। आपको चेक नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा इजी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ओके, अभी आईओ क्या करेगा, इसका जो हीट का इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन पहले चेक करेगा, और इसका जो अडाप्टर में एक बार आईडी रहेगा तो आईडी का इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा। इधर बैटरी का ड्यूअल कम्युनिकेशन किससे साथ करेगा, बैटरी के साथ और चार्जिंग एसी के साथ करेगा। और बाद में क्या करेगा, ये जो B+ आ रहा है ना, पहला जो चार्जिंग एसी का वोल्टेज, वो पूरा मदरबोर्ड में जानना या नहीं, या हाई वोल्टेज या कुछ करंट ज़्यादा रहने से कट करेगा या नहीं, करना है या नहीं, सभी डिसीजन ये आईओ लेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ज़्यादा वोल्टेज में काम नहीं करेगा, सिर्फ 3.3 वोल्टेज में काम करेगा। ओके, ये आने के लिए आपको इंटरनल जो क्रिस्टल रहेगा वो भी एक्टिव में होना चाहिए। और ये जो PCH का क्रिस्टल जो है ना 32.768, ये भी एक्टिव में होना चाहिए, किलोहर्ट्ज़ का। ओके, और ये आईओ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मेन काम करने के लिए PCH, आईओ और प्रोसेसर, सिर्फ 3 मास्टर आईसी रहना चाहिए। अभी पहला मास्टर आईसी का कुछ पार्ट, कुछ सेक्शन अभी चालू हो जाएगा। कब चालू हो जाएगा, इसका इनपुट सप्लाई 3 वोल्ट LDO आने के बाद। ओके, क्या क्या होगा, ये बैटरी का कम्युनिकेशन का सिग्नल ऑन होगा, और PCH को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ये अभी ये क्या है, बैटरी ऑन हो चुका है या नहीं करके। और कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, चार्जिंग आईसी के साथ जो कम्युनिकेट करके बैटरी को चार्ज करेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा, ये पावर बटन में भी आपका लीड का और पावर बटन का पूरा जो सप्लाई, जो सिग्नल रहता है ना, ऑन करके रखेगा। ओके, अभी क्या बचा है, अभी आपको पावर ऑन करने का बचा है। अभी पावर ऑन करने से आपको क्या मिलेगा, क्या क्या वोल्टेज मिलेगा। देखिए हम ये भी सब, ये कॉइल नहीं देखे थे, ये कॉइल कितने वोल्टेज का, ये भी हम चेक करेंगे। 1 मिनट, अभी हम चेक कर रहे हैं इस कॉइल का 20 वोल्ट्स। एक्चुअली ये कॉइल 20 वोल्ट्स का है, तब हम चेक नहीं किए थे ना, अभी हम चेक कर रहे हैं 20 वोल्ट्स का कॉइल है। ओके, अभी आईओ का हो गया। आईओ से ही आपका मदरबोर्ड ऑन होगा। 99% ये आईओ का ही मेजर रोल बनेगा कोई भी मदरबोर्ड में। ये तो काम करेगा, लेकिन ये दोनों काम करने के लिए ये मास्टर प्लान करना चाहिए। ये मास्टर प्लान करके जो सिग्नल इसको देना है, देने के बाद ही आपका ये मदरबोर्ड काम करेगा। अभी हो गया बिफोर प्रेसिंग पावर बटन क्या क्या आपको आना चाहिए। देखिए अभी हमने ऑन किया हूँ, ऑन करने के बाद जो कॉइल्स बचा है वो सभी हम चेक करेंगे एक बाई एक। एक्चुअली क्या होता है ना, एक कोई भी मदरबोर्ड हो, पावर बटन प्रेस करने से पहले और पावर बटन प्रेस करने के बाद सिर्फ 2 ही तरीका होता है ये मदरबोर्ड काम करने का।
पावर बटन प्रेस करने से पहले आपको क्या क्या मिलेगा, 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स मिलेगा, एक में 5 वोल्ट्स नहीं मिलेगा, एक में 3 वोल्ट्स भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन एलडीओ मिल जाएगा, एलडीओ से आपको काम बन जाएगा। सिर्फ इतना ही पावर बटन प्रेस करने के पहले जो आईए का जो कुछ सिग्नल्स रहते हैं ना वो ऑन होना चाहिए। वो कौन सा आपको एक्चुअली स्कीमेटिक देख पड़ेगा ना, उस समय आप चेक कीजिए क्या क्या सिग्नल आपको मिलेगा। अभी पावर ऑन करने के बाद बाकी सब कॉइल एक्टिव में होना चाहिए। देखिए पहला जो पावर बटन प्रेस करने के बाद मिलेगा आपको रैम वोल्टेज। देखिए रैम में क्या हो रहा है, अभी मैं एक साइड पे चेक कर रहा हूँ 19.5 वोल्ट्स मिल रहा है, और दूसरा साइड पे मैं चेक कर रहा हूँ कितना वोल्ट्स मिल रहा है, आपको चेक कीजिए। मैक्सिमम 2 वोल्ट्स, मिनिमम 1.5 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हो गया ये PC3 का मतलब क्या हो गया, DDR3 का। DDR3 में हमको मिलेगा 1.5 वोल्ट्स, DDR4 में 1.2 वोल्ट्स। आपको पता चलेगा ना, एक साइड पे आपको 20 वोल्ट्स मिल रहा है, दूसरे साइड पे आपको मिल रहा है 1.5 वोल्ट्स। देखिए S5 स्टेज के बाद मिलेगा आपको S3 स्टेज में आपको जो रैम का सप्लाई मिलेगा ना वो पूरा का पूरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद बाकी सब कॉइल, एक कॉइल हम चेक करेंगे ये कौन सा कॉइल। देखिए एक साइड पे आपको 19 वोल्ट्स मिल रहा है, दूसरे साइड पे क्या मिल रहा है देखेंगे संभल के 1 वोल्ट्स मिल रहा है, ये 1 वोल्ट्स का कॉइल है। और जो क्या है ये सभी कोर का है, अभी हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे है। मैं कोशिश करता हूँ चेक करने के लिए, ये देख लेंगे कितना बन रहा है कोर का। 3 कॉइल है, एक कॉइल पे मैं प्रोब रख रहा हूँ तो कितना मिलेगा। देखिए ये इनपुट का है, मैक्सिमम 18 वोल्ट्स का आ रहा है, लेकिन आउटपुट हम चेक नहीं कर सकते इसमें। ओके, और दूसरा कॉइल ये भी इनपुट है, वो भी मैक्सिमम 18 वोल्ट्स आ रहा है, और तीसरा कॉइल इसका भी इनपुट है, एक्चुअली हम चेक नहीं कर सकते इनपुट कॉइल। देखिए इनपुट में ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए। ओके हो गया ना, अभी पूरा का पूरा कॉइल सेक्शन कैसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए लैपटॉप काम करने के लिए एक होता है बिफोर प्रेसिंग पावर बटन और दूसरा होता है आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन क्या क्या ऑन होना चाहिए। ये कोर सेक्शन है, कोर और ग्राफिक्स का सेक्शन रहेगा। ये ऑन करने के लिए नहीं तो रैम का ऑन करने के लिए नहीं तो बैटरी का ऑन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा PWM सेक्शन। देखिए कोई भी हो मदरबोर्ड, एक सिंपल भाषा में बोलना चाहिए तो PWM सेक्शन ऑन होना चाहिए। ये ऑन होने के लिए IO का रिक्वायरमेंट, IO का सिग्नल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IO पहले क्या करेगा, जो प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी सप्लाई सभी ओके होने के बाद एक इन्फॉर्मेशन PCH को भेज देगा। उसके बाद PCH कुछ इन्फॉर्मेशन IO को भेज देगा, उसके बाद IO कुछ आउटपुट दे देगा। उस आउटपुट के हिसाब से आपका रैम सेक्शन हो या 1.05 का हो, SCA का हो, GT का हो और कोर का हो, कुछ भी हो, एक्टिव होने के लिए एक IC का ज़रूरत रहता है, एक IC का इनेबल ज़रूरत रहता है। उस इनेबल इसके द्वारा किसके द्वारा, IO के द्वारा या PCH के द्वारा मिलेगा आपको, नहीं तो प्रोसेसर के द्वारा भी मिलेगा। मिलने के बाद ये पर्टिकुलर IC ऑन हो जाएगा। एक पर्टिकुलर IC ऑन होने के बाद ये जो हाई लो मॉसफेट जो रहता है ना वो काम करेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट इतना ही है, हाई लो मॉसफेट ऑन होने के लिए IC का ज़रूरत रहता है, क्योंकि IC ये पूरा कंट्रोल करेगा कब तक ये ऑन में होगा, कब तक ये ऑफ में होगा। ये डिसीजन कौन करेगा, IC करेगा। IC करने के लिए क्या होना चाहिए, एक सिग्नल होना चाहिए। सिग्नल किधर से मिलेगा, वो सिग्नल ये बोलेगा इनेबल सिग्नल मिलेगा आपको एक IO की तरफ से, एक PCH की तरफ से और एक प्रोसेसर के तरफ से। ऐसे ये जो सिग्नल कम्युनिकेशन करके ये आपका मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सिग्नल किधर से, IO से, PCH से और प्रोसेसर से, तीनों कम्युनिकेशन करने से ही वो जो मास्टर IC कम्युनिकेशन करने से ही आपका मदरबोर्ड काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। सिर्फ हाई लो मॉसफेट को हम क्या है पर्टिकुलर वोल्टेज जनरेट करने से आपका काम नहीं हो सकता।
जब कब आपका जो सिग्नल आना चाहिए वो सिग्नल, वो जो ट्रैफिक लाइट जो बोलते हैं ना, ट्रैफिक का सिग्नल कैसे बनेगा हमारा क्या है समझ में, ऐसे ही इसमें एक ट्रैफिक सिग्नल रहता है, उस तरफ वो सिग्नल के हिसाब से ही आपका मदरबोर्ड काम करेगा। सो इतना ही था ये बेसिक लैंग्वेज का ये मदरबोर्ड रिपेयर करने का तरीका। एडवांस लेवल का मैं वीडियो बनाता हूँ। ये एडवांस लेवल में वो जो सिग्नल बिफोर प्रेसिंग पावर बटन और आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन क्या क्या बनेगा और कौन सा चाहिए, क्या इनेबल सिग्नल चाहिए, मैं पूरा का पूरा एक वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।